हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश बीपीएससी टीआरई 2 से हिंदी विषय से कक्षा 9वीं 10वीं के लिए चयनित हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, अगर आप हिंदी विषय से 6 to 8, 9, 10th, 11th, 12th किसी भी कक्षा की टीचर बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेबस, स्ट्रेटजी, बुक्स, सीट और एक्सपेक्टेड डेट की। सबसे बड़ी बात, आज हम लोग सबसे पहले इस पे चर्चा करते हैं। 2 months काफी है? इसका आंसर है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हटा दीजिए और यहाँ पे फुल स्टॉप दे दीजिए और इसे डबल टिक लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि काफी है। आप लोगों को पता ही होगा कि टीआरई 2 का जब वैकेंसी आया था तो हमारे पास 1.5 से 2 महीने का ही समय था और हमने 1.5 से 2 महीने में इस एग्जाम्स को कैसे क्रैक किया, वो सारी स्ट्रेटजी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो मैं 100% दावे के साथ कर सकता हूं कि आपका जो है एक सीट में पक्का करके जाऊंगा आज। तो आज हम लोग देखेंगे सिलेबस, किस किस पेपर से प्रश्न आते हैं, जीके, जीएस, मैथ, अपना सब्जेक्ट, उस पर चर्चा करेंगे। इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसका जो है रणनीति क्या होना चाहिए, ऐसा रणनीति कैसे बनाए कि हमारा जो है एक सीट पक्का हो जाए। और हम लोग बात करेंगे बुक्स के बारे में, हमने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की। एकदम लिमिटेड बुक्स के साथ तैयारी करनी है और अच्छा स्कोर करना है। और हम लोग बात करेंगे सीटों की संख्या कितनी आ सकती है। टीआरई 4 की बात करें तो सीटों की संख्या अगर कम से कम में लेके चले तो 80,000 प्लस सीट आने की प्रबल संभावना है। और उसमें से अगर हिंदी की बात करें तो 2500 प्लस सीट जो है हिंदी में देखने को मिलेगी। अगर एक्सपेक्टेड डेट कब आने की संभावना है, ऐसे तो संभावना जून में बताया जा रहा था, लेकिन जून में कोई संभावना नहीं है। ये जो है 1-2 महीना जो है डिले हो सकता है। अगस्त, सितंबर है ना, सितंबर अक्टूबर तक जो है यह जा सकता है। तो सितंबर अक्टूबर में आपको इसकी बहाली जो है देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि इस एग्जाम्स को हम लोग क्रैक कैसे करें। दोस्तों हम लोग बात करते हैं इनका सिलेबस क्या है। तो इनका सिलेबस जो है टोटल इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 150 मार्क्स का, और हमें समय मिलता है 2 घंटा 30 मिनट। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। पहला पेपर होता है लैंग्वेज पेपर, जिनमें से 30 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं 30 मार्क्स का, जिनमें से हिंदी जो है 20 प्रश्न आते हैं और इंग्लिश से जो है 10 प्रश्न आते हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इनमें हमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है ना। इसमें हमें 30% मार्क्स लाना होता है, यानी 9 मार्क्स। अगर आप 9 मार्क्स ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक, हिंदी से 20 प्रश्न पूछते हैं और इंग्लिश से 10। देखिए इसमें बात करें, अगर इस पेपर की बात करें, इस पेपर में जरा सा भी दम नहीं होता है, यानी कि बहुत ही साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश में आपको पूछे जाएंगे, आर्टिकल से सवाल आएंगे, ए एंड द कहाँ लगेगा, है ना। आपका प्रीपोजिशन से सवाल आ जाएंगे, अंडर, इन, आउट, है ना, इस तरह के प्रश्न आएंगे। या कैलेंडर से आ जाते हैं, कैसे, तो आपको प्रश्न पूछेंगे कि जनवरी के 2 महीना पहले जो है कौन सा महीना था, है ना। इस तरह के बहुत ही साधारण प्रश्न आते हैं। हिंदी से तो काल, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, है ना, ये सबसे प्रश्न आएंगे, बहुत ही साधारण प्रश्न। और वैसे भी आपका पेपर जो है हिंदी ही है, तो आसानी से इस पेपर में 30 में से जो है 27-28 जो है आप आसानी से मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन आपको मार्क्स लाना है सिर्फ 9 ही, सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आपको ज्यादा समय भी नहीं देनी है ना। तो इसका अगर हम बुक्स की बात करें तो इसका कोई भी स्पेशल बुक्स नहीं लेनी है। हम जो मॉक टेस्ट लगाएंगे तो मॉक टेस्ट में जो 30 प्रश्न करके हमें शुरू में जो मिलेंगे, उसी मॉक टेस्ट को लगाएंगे तो वो हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उतना तैयारी नहीं करनी। अगर इसका हम स्पेशल तैयारी नहीं भी करें तो इस
पेपर को हम आसानी से नंबर ला सकते हैं 9 नंबर, है ना। लेकिन हम लोग मॉक टेस्ट जो लगाएंगे 30 प्रश्न जो हमें मिलेंगे, उसी 30 प्रश्न को अगर हम लोग करते चलेंगे तो हम लोगों के लिए जो है सफिशिएंट है। अब हम लोग बात करेंगे वो मेन पेपर जिसका मेरिट बनने में बहुत ही अहम योगदान होता है, यानी जीके जीएस का पेपर। इस पेपर से टोटल जो है 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 40 क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको तो भूल से भी स्किप नहीं कर सकते हैं। और इसमें हमें जितोड़ मेहनत करना होगा। इसे हम लोगों को डेली जो है कम से कम 5 आवर देना ही होगा, 5 आवर देना ही होगा। क्यों देना होगा? क्योंकि 40 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। और हमारा हिंदी जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है, आप लोगों को पता ही है। टोटल 120 प्रश्न है ना, टोटल 120 प्रश्न, यानी 40 प्रश्न, आधा अंक, है ना। जो हमारा मुख्य पेपर है हिंदी, उसका आधा क्वेश्चन जीके जैसा आता है। और इसमें स्कोर करना उतना भी कठिन नहीं है जितना जो है कठिन इसको बना दिया गया है बोल बोल के। इसमें कोई कठिन नहीं है, मैं आपको बताता हूँ एकदम साधारण तरीका, जिसमें से आपका स्कोर जो है 25 से 30 तक, 25 से 30 तक जो है आसानी से आ जाएगा, आसानी से। लेकिन हाँ, थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हैं, वही जो बताया आपको 5 घंटा लमसम, तो आप 35 प्लस भी जा सकते हैं, गारंटी के साथ कहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीके। जीके से आपको 12 से 13 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो 12 से 13 प्रश्न है, तो इसके लिए हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए? तो इसके लिए साधारण से एक लुसेंट लेनी है और एक घटना चक्र बीपीएससी वाली, जो 71वीं 72वीं या 73वीं की जो परीक्षा हो चुकी है, आयोजित किया गया है बीपीएससी के द्वारा, वो वाली आपको घटना चक्र लेनी है, ठीक है। लुसेंट और घटना चक्र। जीएस से भी 12-13 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ये कभी कभी चेंज भी होता रहता है, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं कर सकते, ये चेंज होता रहता है। लेकिन सब जो है पार्ट हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है ना। जीएस से भी 12-13 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसके लिए भी लुसेंट और घटना चक्र सेम। और हम लोग करंट अफेयर्स को स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से 6-7 कभी कभी ज्यादा भी प्रश्न हम लोगों को देखने मिलते हैं। तो इसके लिए एडिटोरिया की एक किताब आती है, किताब नहीं पत्रिका जिसे कहेंगे, पतली वाली, है ना। तो ये ईयरली ले लेनी है आपको। और हम लोग बात करेंगे मैथ्स। देखिए, हम लोग हिंदी सब्जेक्ट वाले हैं, मैथ से उतना ही ज्यादा डर लगता है, लेकिन यकीन मानिए मैथ से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 6 से 7 में से 5 प्रश्न जो है आप आसानी से कर जाएंगे, कुछ नहीं। इसके लिए बस वही जो घटना चक्र वाली किताब है, उनका सारा अगर आप प्रीवियस से लगा लिए तो 5 प्रश्न कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले देखते हैं जीके जीएस। तो जीके जीएस में जो सबसे पहले लुसेंट को आपको पढ़नी है, सबसे पहले लुसेंट पढ़नी है। लुसेंट उठा लिए जीके का। आप जीके में एग्जाम्पल मध्यकालीन इतिहास उठाए, वहां पे महमूद गजनवी से आप पढ़े। महमूद गजनवी पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर लिए, है ना। या मध्यकालीन इतिहास आप पूरा पढ़ लिए, ठीक। पूरा मध्यकालीन इतिहास आप लुसेंट से पढ़े। इसके बाद आपको घटना चक्र, वही बीपीएससी वाले, उससे जो है वही पूरा मध्यकालीन इतिहास पढ़ देना है, ठीक। उसी तरह करके लुसेंट से पूरा पूरा इतिहास कंप्लीट कर देना है, भूगोल कंप्लीट कर देना है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर देना है। जीके का जितना भी पार्ट है उसी तरह सबसे पहले लुसेंट, फिर घटना चक्र, इसी तरह करके आपको कंप्लीट कर लेनी है। जीएस में भी उसी तरह सबसे पहले लुसेंट, कोई भी चैप्टर फिजिक्स उठाए, हिट पहले लुसेंट से पढ़ेंगे, फिर घटना चक्र से पढ़ेंगे, इसी तरह करके पहले लुसेंट घटना चक्र, है ना, जीएस में भी। अब हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में कुछ नहीं करना है। एडिटोरिया की जो पत्रिका है, आपको टारगेट बनाना है कि 2 से 3 पेज, 2 से 3 पेज जो है हमें डेली रीडिंग माननी है, याद नहीं करनी, सिर्फ रीडिंग माननी है। मैथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैथ जो हम लोग को बहुत ज्यादा डर लगता है। क्या करना है आपको, जो घटना चक्र वाली किताब है, आपको डेली बेसिस पे कितने 30 क्वेश्चंस जो है, 30 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे बनानी है। अगर हमसे कोई सवाल नहीं बन रहे हैं तो उनका एक्सप्लेनेशन देख के जो है
हम उनको सीख लेंगे, या कोई अपने दोस्त से पूछ के हम लोग सीख लेंगे। इतना ही कर लेते हैं, पूरा प्रीवियस ईयर ही बना लेते हैं, प्रश्न उसी तरह आते हैं, डाटा चेंज कर देंगे, तो आसानी से हम लोग 5-6 क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। देखिए, जीके जीएस जो पोर्शन होता है, जीके जीएस जो पार्ट है, सबके लिए उतना ही हार्ड है ना। मान लीजिए सोशल साइंस वाले के लिए थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन वो लोग भी कितना स्कोर कर लेंगे 40 में, 35 बहुत हो गया। हम लोगों के लिए जो है 25 से 30, हम लोगों को 25 से 30 स्कोर करना है, काफी है। क्योंकि टीआरई 1 का कट ऑफ टीआरई 2 या टीआरई 3 की बात करें तो 88 से ज्यादा अभी तक नहीं गया है ना। हम लोग बात करते हैं यहाँ 25 भी आता है, और हम लोग हिंदी में 70 प्लस भी लाते हैं, है ना, आराम से 95 कट ऑफ क्लियर जनरल से, है ना। तो हम लोग इसी तरह करेंगे। तो हम लोग के लिए 25 से 30 का स्कोर जो है टारगेट रखना है आराम से, इससे ज्यादा ही आएगा ये जो प्रोसेस करेंगे तो ठीक। और एक बात, अगर आपके पास समय है ना, तो जो बिहार पब्लिकेशंस की बुक आती है 6 to 12 तक की, है ना, 6 to 12 तक की जो बुक आती है, अगर आपके पास समय है तो ज्यादा पढ़ने में ये समय नहीं लगेगा। अगर आप इसको 1 घंटा पे डेली समय देते हैं तो एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 2 से 3 दिन लगता है ना। इसी तरह करके आप 1 से 1.5 महीना में पूरी किताब जो है कंप्लीट कर सकते हैं। आपको याद नहीं करना है, बस डाटा को पढ़ते हुए निकल जाना है। जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक 1 से 2 बार आपको इसी तरह प्रोसेस करनी है। अगर यह प्रोसेस एग्जाम तक आप करते हैं तो यकीन मानिए आपका इसको 25-30 से ज्यादा भी हो सकता है ना। अब हम लोग बात करेंगे अपनी सब्जेक्ट यानी हिंदी, है ना। अब हम लोग हिंदी के बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदी से 2 पार्ट से सवाल आते हैं। पहला पार्ट हिंदी साहित्य, दूसरा पार्ट व्याकरण। एग्जाम में देखा गया है कि जैसे टीआरई 1 में साहित्य पाठ से ज्यादा प्रश्न देखने को मिले थे। 60 प्रश्न लगभग जो है हिंदी साहित्य से, 20 प्रश्न लगभग व्याकरण से देखने को मिले थे। टीआरई 2 में जस्ट इसका अपोजिट हुआ, व्याकरण से 60 प्रश्न देखने को मिले और हिंदी साहित्य से 20 प्रश्न देखने को मिले। तो आप किसी भी पार्ट को जो है स्किप नहीं कर सकते, मेरा कहने का मतलब यही है। आप किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कर सकते हैं, दोनों को जो है बराबर समय देना होगा और बराबर तैयारी करना होगा। देखिए, हिंदी साहित्य के लिए 2 किताब, पहला सरस्वती पांडे और दूसरा यूथ कंपटीशन की जो प्रीवियस ईयर की किताब आती है, वो घटना चक्र की भी आती है, लेकिन वो नहीं लेनी, क्योंकि यूथ कंपटीशन में जो है सवाल बार बार रिपीटेड है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको याद करना ही होगा। अगर याद करना है तो एक बार पढ़ के अगर आगे निकल गए, वो चीज हम वही भूल जाते हैं, लेकिन वही चीज फिर थोड़ा देर बाद आ जाए तो कहीं ना कहीं माइंड में रिकॉल होता है और मुझे वो चीज याद रहने लगती है। तो देखिए, 2 किताब, सरस्वती पांडे, यूथ कंपटीशन। कौन कौन सी किताब है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। यूथ कंपटीशन, सरस्वती पांडे, ये दोनों किताब है ना, देख सकते हैं। और व्याकरण, ठीक, व्याकरण के लिए लुसेंट, हिंदी की जो लुसेंट आती है, लुसेंट हिंदी, है ना, लुसेंट की जो हिंदी वाली बुक आती है वो वाली बुक लेनी है। अब मैं बताता हूं कि इसे पढ़ना कैसे। सबसे पहले हिंदी साहित्य की बात करते हैं। सबसे पहले आपको सरस्वती पांडे की जो है यह बुक लेनी है, ठीक। सबसे पहला चैप्टर यानी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, सबसे पहले इसको विस्तार से पढ़नी है। कैसे? पहला, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया, है ना। दूसरा देखना है, गार्सा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। इसी तरह करके कंप्लीट करना है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा आप कंप्लीट करते हैं इस बुक से, सरस्वती पांडे से। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इस बुक को लेना है, यूथ को, और यूथ से उसी चैप्टर को, है ना, उसी चैप्टर को जो यहाँ पे हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ नामकरण एवं काल विभाजन, इसी किताब को उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, प्रीवियस ईयर है, सारा क्वेश्चंस जो है एग्जाम से पूछे गए हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। उस किताब को पढ़ने के बाद इसको पढ़ते हैं तो आपको जो है याद होता हुआ चला जाएगा। तो देखिए, हिंदी
साहित्य हो गया, व्याकरण में वही लुसेंट वाली हिंदी को पढ़नी है, इसके बाद उनके सारे ऑब्जेक्टिव्स को लगानी है, इसके बाद जो है युद्ध से ही, यहाँ लिखे ना युद्ध से ही जो व्याकरण के बहुत सारे प्रश्न हैं। व्याकरण से देखिए प्रश्न है ना, विलोम शब्द हो गया, है ना, बहुव्रीहि समास हो गया, संधि विच्छेद हो गया, है ना, तो इनसे भी आपको व्याकरण के प्रश्न हल करने हैं। तो देखिए हमारा हिंदी साहित्य सरस्वती पांडे यूथ कंपटीशन हो गया, लुसेंट जैसे आपको बताया कि लुसेंट जो है हिंदी वाली पढ़नी है, इसके बाद उनसे सारे ऑब्जेक्टिव्स को करनी है, इसके बाद यूथ कंपटीशन को हल करना है। सारे प्रश्न जो जो चैप्टर वहां पढ़ेंगे वो चैप्टर यहाँ से हम लोग हल कर लेंगे। अगर यकीन मानिए अगर आप इतना कर लेते हैं, अगर इतना कर लेते हैं तो आप 70 जो है मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इतना में काम नहीं बनेगा, हम लोग को टारगेट करना है इसमें 80, क्योंकि ये इतना ज्यादा भी हार्ड नहीं है, ये जो है उतना ज्यादा भी हार्ड नहीं है कि हम लोग इसको स्किप कर दें। हम लोग को 80 टारगेट करना है। अरे भाई कितना नंबर कट जाए तो 75 तो आएगा ना। अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को 5 मार्क्स 70 मार्क्स तो आ रहा है, लेकिन हम लोग को 5 मार्क्स बढ़ाने के लिए क्या करना है, हम लोग को बहुत सारे मॉक्स लगाने हैं, बहुत सारे। जिस दिन से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं उस दिन से ही आपको मॉक्स लगाने के लिए तैयार रहना होगा, है ना। तो देखिए मॉक्स कैसे लगाएं, मॉक्स की हम लोग मैंने जो लगाए थे किरण पब्लिकेशन की बुक आती थी मॉक की, तो उसमें हम लोग डेली 4-5 फ्रेंड मिलकर डेली एक एक मॉक टेस्ट लगाते थे। इसके बाद डेली जो है एक मॉक टेस्ट ऑफलाइन, एक मॉक टेस्ट हम लोग ऑफलाइन देते थे, वो था टेक्स्ट बुक से, है ना, टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक की जो एप्लीकेशन आती है उसमें बहुत सारे टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप डीएसएसबी, यूपी टीजीटी, है ना, डीएसएसबी, यूपी टीजीटी, ईएमआरएस और अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम्स जो टीजीटी पीजीटी में हुए वो सारे प्रश्न यहाँ आपको एक साथ मिल जाएंगे। और बीपीएससी टीआरई 4 के जो क्वेश्चन पेपर बने होंगे वो भी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आप 5 मार्क्स आराम से बढ़ा सकते हैं, 5 का 10 मार्क्स भी बढ़ा सकते हैं, 80 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हैं, है ना। अगर आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं यकीन मानिए 75 प्लस स्कोर आपका आसानी से होगा। कुछ नहीं करना है, जो प्रोसेस मैं बताया हूँ वो प्रोसेस आप हूबहू नकल कर लीजिए, आपका एक सीट पक्का है।